नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोविंदा द्वादशी 2025 गोविंद द्वादशी, जानिए महत्व, पूजा विधि और मंत्र। गोविंदा द्वादशी, नरसिम्हा द्वादशी 2025, मंगलवार 11 मार्च 2025। द्वादशी तिथि प्रारंभ 10 मार्च 2025 प्रातः 7:45 बजे। द्वादशी तिथि समाप्त 11 मार्च 2025 प्रातः 8:14 बजे। गोविंदा द्वादशी व्रत को हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है। यह व्रत हिंदू मास के फाल्गुन के दौरान शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर आता है। अंग्रेजी कैलेंडर के फरवरी महीने में आता है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए गोविंदा द्वादशी का बहुत महत्व है। इस दिन हिंदू भक्त सुखी और समृद्ध जीवन के लिए भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। गोविंदा द्वादशी को नरसिंह द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। गोविंदा द्वादशी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी को गोविंदा द्वादशी व्रत विधान है। गोविंदा द्वादशी का व्रत पूर्ण रूप से भगवान विष्णु का समर्पित है। यह व्रत करने वालों को संतान की प्राप्ति, समस्त धन धान्य, सौभाग्य का सुख मिलता है। यह व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों में यह व्रत समस्त कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। सर्वात्मने नमः। इन मंत्रों का जाप जातक को व्रत धारण कर पूजन के दौरान करना चाहिए। इससे व्रत को पूर्णता प्राप्त होती है। गोविंदा द्वादशी का उत्सव। भारत के राज्य पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस त्योहार का उत्सव बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण है। गोविंदा द्वादशी के उत्सव के अलावा द्वारकाधीश मंदिर, तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर और भगवान विष्णु के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी लोकप्रिय है। गोविंदा द्वादशी को भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गोविंदा द्वादशी की पूजा। गोविंदा द्वादशी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान नरसिंह व विष्णु की प्रतिमा की पूजा आदि करनी चाहिए। पूरे दिन का उपवास करना चाहिए। गोविंदा द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। गोविंदा द्वादशी पर भक्त भगवान विष्णु के पुंडरीकाक्ष रूप की पूजा करते हैं। वे फल, फूल, चंदन का लेप, तिल, धूप और अगरबत्ती के रूप में भगवान को कई प्रसाद चढ़ाते हैं। गोविंदा द्वादशी पर भक्त शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिरों में पूजा अनुष्ठान में भाग लेना चाहिए। गोविंदा द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप और श्री नरसिंह कवच मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि। इस द्वादशी पर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए इसे नरसिंह द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल संकल्प के साथ व्रत रखें एवं षोडशोपचार या पंचोपचार के द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। चंदन, अक्षत, तुलसी दल व पुष्प को श्री गोविंद व श्री हरि बोलते हुए भगवान को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भोग लगाकर आरती करें। गोविंद द्वादशी मंत्र। गोविंद द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। जगत का पालन करने वाले श्री गोविंद का स्वरूप शांत और आनंदमय है। इनका स्मरण करने से भक्तों के जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है। इस दिन इन मंत्रों से भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। उद्धरण चिन्ह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोविंदा द्वादशी के दौरान अनुष्ठान। गोविंदा द्वादशी के दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठकर गंगा, सरस्वती, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अगर कोई इन पवित्र नदियों में नहीं जा सकता है तो यह अनुष्ठान स्नान किसी झील या नज़दीकी नदियों में भी किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करते समय भक्तों को देवी गंगा और भगवान विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए।
गोविंदा द्वादशी के दिन हजारों भक्त पुरी तट पर महोदधि तीर्थ पर भी जाते हैं, जहां अद्वितीय हिंदू ज्योतिषीय महत्व के कारण पवित्र स्नान किया जाता है। गोविंदा द्वादशी पर भक्त भगवान विष्णु के पुंडरीकाक्ष रूप की पूजा करते हैं। वे भगवान को फल, फूल, चंदन, तिल, धूप और अगरबत्ती के रूप में कई तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन भक्त कठोर उपवास भी रखते हैं, जिसे गोविंदा द्वादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति पूजा अनुष्ठान पूरा करने के बाद केवल एक बार भोजन करता है। इस दिन शराब या मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित है। गोविंद द्वादशी के दिन भक्तगण शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिरों में जाकर वहां आयोजित पूजा अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। गोविंद द्वादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम जपना और श्री नरसिंह कवच मंत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी कामकटकटा के अति बलशाली पुत्र बर्बरीक हुए। बर्बरीक को खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्यावर्चा, शिशके दानी, तीन बाणधारी जैसे नामों से जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार व निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। बर्बरीक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरीक को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान करी, जिनसे तीनों लोकों को जीता जा सकता था। जब बर्बरीक की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई, तब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए लीलाधर ने ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद मां चंडिका देवी ने वीर बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा हैं, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहने पर समस्त नभमंडल उल्लसित हो उठा एवं श्याम बाबा के देवस्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे।